बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में, और पिछले लास्ट 2000 से लेके सौरव गंगुली से लेके अब तक हर बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए, और वो गई। और इसका आउटकम देख लें, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। हालांकि मैं चाह रहा था कि वनडे वर्ल्ड कप भी जीतते, बिकॉज जितनी सी टीम थी ये, इनको वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था, और वनडे का T20 का तो जीते हुए हैं, और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। देखिए, बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज़। आई थिंक इंडिया हैज़ थॉरली डिजर्व द विक्ट्री, एंड एट द सेम टाइम दे डिजर्व एवरी एडमिरेशन, एडुलेशन एंड appreciation when it comes to winning the ICC Champions Trophy. I think उनका कप्तान बहुत ज़बरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। It goes to show the system यार that you know कि they are on the up now, और वो बेहतर होना चाहते हैं, not economically but हर शोबे में भी। और ये रिफ्लेक्शन है क्रिकेट टीम जो हिंदुस्तान की टीम की जो इस तरह खेला है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ठीक चीज़ें कर रहे हैं, ठीक लोगों को ऊपर ला रहे हैं, ठीक चीज़ें करते हैं, और आउटकम आप देख लें। बॉरिन जब से आए स्पिनर इनका, वो जब भी आता है विकेट लेता है। जडेजा हो गया, अक्षर हो गया, कुलदीप हो गए। आई मीन लाइक इट्स अ टीम टू लुक आउट फॉर। और दूसरा इनकी बैटिंग लाइनअप इतनी मिच्योर है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार ये इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगेन आई थिंक टेस्टमेंट है कि आई थिंक इंडिया का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, इंडिया की जो ग्रोथ है, वो ऐसी नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है उनकी हर इंस्टीट्यूशन का। और बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छा खेले। मिटी ग्रिटी तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि कि प्रोग्रेशन देखें, और उनके कप्तान की इंटेंशन देखें, उनकी खेलने का तरीका देखें, मुल्क के जीतने के लिए देखें। एक वक्त होता था पाकिस्तान ऐसे खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया ऐसा खेल रहा है। बट आता है टाइम, आता है कंट्रीज पे टाइम आता है, वो नीचे जाते हैं, फिर वो कम बैक करते हैं। बट ऐसा ना हो जैसे वेस्ट इंडीज ख़त्म होगी, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट भी ख़त्म हो। और मुझे बड़ा दुख होगा, और हो रहा है हमारे साथ, हॉकी में भी हो चुका है, स्क्वॉश में भी हो चुका है, और चीज़ें रिवाइव नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और अगर यही करते रहे हम, तो फिर आई थिंक क्रिकेट भी एक वन स्पोर्ट नेशन जो थी, वो भी शायद वर्ल्ड पे ख़त्म हो जाए। दूसरा हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो ऊपर ऑन द अप जा रहा है। तो अगेन लॉट टू थिंक अबाउट इट, लॉट टू लर्न from Hindustan, and wish them best of luck. I think they've done a fabulous job, wonderful job. I think you guys deserve all. के बाद जैसे कैप्टन है जो कि 4 बार आईसीसी के इवेंट्स के फाइनल्स में गए हैं, और उसमें से 2 अपने नाम किए हैं। उसके बाद अगर मोस्ट स्पिनर के विकेट्स की बात करें तो 26 विकेट्स इंडिया के स्पिनर्स निकाल चुके हैं। एंड अगर आईसीसी इवेंट्स टाइटल्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 7 टाइटल्स हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय टीम ऑन द टॉप रैंक में नजर आती है? रीजंस क्या है? रोहित शर्मा की कप्तानी कैसी लगी थ्रू आउट द टूर्नामेंट? एंड आगे रोहित शर्मा ने कल स्टेटमेंट भी दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, ओडीआई में से इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं लूंगा। जी, वो एक बहादुर कप्तान है, तो और एक उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी इस बार, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा उनका, उनके पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं, डेवलप प्लेयर हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ थी बैटिंग में, और उनका कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने स्पिनर्स खिलाए इस विकेट पे, 4 स्पिनर्स के साथ वो खेले हैं। और बॉलर उनके पास जैसे कि मोहम्मद शमी सिर्फ, और हार्दिक पांड्या उन्होंने बहुत अच्छा, उनके पास एक एसेट है। और बाकी उनके पास बैट्समैन बहुत अच्छे थे, जैसे कि श्रेयस अय्यर है, बहुत अच्छा उसने प्रेशर हैंडल किया। फिर उसके बाद केएल राहुल आया, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। और पांड्या का तो उनको पास है ही कि वो बहुत अच्छा खेलता है, जब भी डेथ में आएगा तो मारेगा। बिल्कुल, तो आपकी बात सही है कि हार्दिक पांड्या उनके पास एक ऐसा एसिड है, कारतूस है, जब वो चलाना चाहें तो चल जाते हैं, रुकते नहीं हैं, और मैच फिनिशिंग बहुत अच्छी करते हैं आकर। जी, यही है उनका। और वही जब भी इनके साथ फाइनल में होता है तो उनका एक अलग प्रेशर है, जब भी बड़े गेम आएंगे वो जिता देते। तो जैसे कि कल कोहली आउट हुए, फिर रोहित शर्मा भी डॉट बॉल खेल के आउट हो चुके थे, तो फिर अक्षर पटेल ने भी उसका श्रेयस का साथ दिया है।
और बाद में उन्होंने केएल राहुल ने एक अच्छी इनिंग खेली है तो वो जीत चुके हैं। उनके सिर्फ इसीलिए टीम कॉम्बिनेशन और रोहित शर्मा का जो शुरू में अटैक था वो उनसे प्रेशर रिलीज कराता है। रोहित शर्मा की बात करेंगे, सर की एक ऐसे कप्तान प्रूफ हो रहे हैं जो कि 4 इवेंट्स खेल चुके हैं इंडियन टीम की तरफ से। अगर फाइनल्स की बात कीजिए तो 2 ट्रॉफीज उठाने में कामयाब हुए हैं। फिर 2013 में एक चैंपियन ट्रॉफी उठाई, 12 साल बाद 2025 में नसीब हुई उनको ये ट्रॉफी। एंड फाइनली अगर देखा जाए तो इंडियंस के जो स्पिनर्स हैं चैंपियन ट्रॉफी के अंदर 26 विकेट्स उन्होंने अपने नाम किए। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड नजर आते हैं हमें विद 22 विकेट्स। क्या कहना चाहते हैं कि पूरी चैंपियन ट्रॉफी में सिर्फ हमें रोहित शर्मा ही नजर आया, इंडियन टीम ही नजर आई है रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाते हुए? देखें, आपने रोहित शर्मा की कैप्टनसी की बात की तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब विराट कोहली कैप्टन थे 2019 की बात करें, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब विराट कोहली को नजर आया कि भाई मेरे अंदर वो वाला टेम्परामेंट नहीं है, वो वाली चीज़ नहीं है कि जो कि रोहित शर्मा में, क्योंकि रोहित शर्मा ने 2019 के बाद वो जो IPL का टाइटल जीता था ना, उसके बाद रोहित शर्मा कैप्टनसी में आ रहा था। विराट कोहली ने कहा कि मैं स्टेप बैक होता हूँ तो आप रोहित शर्मा को कैप्टनसी दे दें। रोहित शर्मा को जब बोर्ड ने बुलाया कि भाई हम आपको कैप्टन बनाना चाह रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई मैं कैप्टन बनूंगा तो मैं अपने मर्जी से कैप्टनसी करूंगा, मैं अपने तरीके से टीम को चलाऊंगा। और बोर्ड के साथ उनकी ये बात हुई, उन लोगों ने कहा कि आपकी क्या मर्जी है, आप किस तरीके से चलना चाह रहे हैं। उसने कहा कि मैं टीम को लेकर चलूंगा, मेरी परफॉर्मेंस पे कोई बंदा बात नहीं करेगा, मैं टीम को फ्रंट से लीड करूंगा। उन्होंने कहा जी आपने फ्रंट से लीड कैसे करना है? उन्होंने बताया कि मैं ऊपर से जाके अगली टीम पे प्रेशर डालने की कोशिश करूंगा, मैंने ऊपर से जाके अग्रेसिव खेलना है, मैं डिफेंसिव नहीं खेलूंगा, अग्रेसिव खेलूंगा। और मैं 2 4 5 ओवर खेल गया तो मैं अगली टीम को जो है ना वो बैक फुट पे लेके चला जाऊंगा और मेरी जो नीचे वाली टीम है, जो नीचे वाले प्लेयर्स हैं ना, वो इजी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये वाला काम करें। उन्होंने कहा कि इसमें मुझे फेलियर्स भी मिलेंगे, नो डाउट कि ये नहीं कि मैं कामयाबी होता जाऊँगा, मुझे फेलियर्स भी मिलेंगे। उन फेलियर्स को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मेरी एक सीरीज़ में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आप मुझे कहेंगे कि नहीं आप कैप्टनसी छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी इसी जो शर्त है, जो आपने ये कंडीशन रखी, इसी के साथ चलेंगे। उसने कहा कि आप मेरी ये कंडीशन माने तो फिर मैं आपको जो ट्रॉफीज़ आ रही है, अपकमिंग टूर्नामेंट आ रहे हैं, तो उसमें मेरी जिम्मेदारी कि मैं टीम को लीड करूँगा और टीम हमारी जो फाइनल 4 है या फाइनल 2 है वहाँ तक टीम को मैं लेके जाऊँगा। 2019 के बाद पहला जो टूर्नामेंट आया वो 2021 में WTC आया, उस बंदे ने फाइनल खिलवाया। आप देखें उस बंदे की गेम ना T20 में चेंज होती है, ना वनडे में चेंज होती है, ना टेस्ट में चेंज होती है, वो सेम एनर्जी के साथ खेलता नजर आता है। क्यों खेलता नजर आता है कि जब आप ऊपर से आके रन्स कर देते हैं ना, तो जो आपका बेंच बैठा होता है वो ईजी हो जाता है, वो ईजी होके आता है, माइंड उसका फ्रेश होता है, उस पर प्रेशर नहीं होता, फिर वो नीचे से आके परफॉर्म करके चले जाते हैं। उसके बाद आप आ जाए 2023 में, 21वें WTC के लिए 2023 में आ जाए, उस बंदे ने 23 में भी यही सेम मामलात किए, यही सेम सोच के साथ चला, नहीं रही। टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, उन्होंने फिर भी नहीं कहा कि रोहित शर्मा स्टिल रहेगा। उसके बाद आ जाता है एशिया कप, एशिया कप में भी उस बंदे ने यही काम किया, एशिया कप की ट्रॉफी उठा ली। उसके बाद आ जाती है T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भी हम देखिए उस बंदे ने सेम कंडीशन के साथ चलाया, फिर उस बंदे ने T20 वर्ल्ड कप उठाया। उसके बाद फिर आ जाती है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप देखें टेस्ट सीरीज़ भी होती है, बॉर्डर गवास्कर भी होती है, सारा कुछ होता है। वो बंदा अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट की, उस बंदे उसी एनर्जी के साथ गया। कल की बात अब मैं करता हूँ, कल उसे पता था कि स्पिनिंग ट्रैक है, हमारे जो नीचे वाले बैट्समैन हैं वो फंस सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फंसाया। उस बंदे ने क्या किया, ऊपर से 10 ओवर में इतने हमले किए कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स थे ना वो बेबस हो गए थे। आपको पता होगा कि पहले 10 ओवरों में मैच 1 साइडेड हो गया था। अगर पहले 10 ओवरों में जो 70-80 रन आए हैं वो ना आए होते तो इंडिया के लिए मैच बड़ा मुश्किल हो जाना था। उस बंदे ने वो मैच जितवाया। जब नीचे से मिडिल ऑर्डर आया, उसे 3-4 के रन रेट चाहिए थे, वो इजीली सिंगल डबल करते करते वो मैच जीत के चले गए। कल वो ट्रॉफी के साथ खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा था, वो शायद आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, उसने ये बात कही थी कि मैंने ये अपनी टीम को कहा हुआ था कि जो मेरे पीछे लड़के बैठे हैं वो बड़ा एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है, मुझे टेंशन नहीं होती कि मैं ऊपर से आउट हो जाऊँगा, मेरा मिडिल ऑर्डर नहीं संभालेगा, मेरा लोअर ऑर्डर नहीं संभालेगा। मैं इतने फ्रेश माइंड के साथ जाता हूँ, मैं अपना काम करके आ जाता हूँ, नीचे वाले अपना काम कर देते हैं, वो इजी होके आते हैं, उनको रन रेट वो चाहिए होती है जिस पे वो चलते हैं और हम लोग मैच इजीली जीत के चले जाते हैं। अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं नीचे मिडिल ऑर्डर की, मिडिल ऑर्डर भी वही काम करता है। जब ऐसी आप कैप्टनसी करते हैं, जब ऐसा आप मामला करते हैं, तो फिर आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी क्या, वर्ल्ड कप क्या, हर चीज़ जो है ना वो जीती चली जाती है। अब बिल्कुल आपकी बात सही है कि रोहित शर्मा का अटैक अच्छा है एंड आई थिंक सो कि अभी रिसेंटली MS धोनी के बाद रोहित शर्मा काफ़ी चर्चे में आए हुए हैं। इसकी क्या वजह और लगती है कि रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा एक लेगेसी अपनी छोड़कर जा रहे हैं। T20 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ODI और टेस्ट में वो अपना कमाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। मैं ज़्यादा टीमों को नहीं जानता, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी इस बार
जो T20 मैचेस कल में। पूरा पाकिस्तान इंडिया का फाइनल देख रहा था। हाँ जी, देख रहा था क्योंकि उनके फैंस हैं हम। ये जैसे रोहित शर्मा है, बहुत अच्छा प्लेयर है, और कोहली भी है, कोहली के फ़ैन है, लेकिन रोहित शर्मा एक अलग क्लास उसकी। और कप्तान वो बहुत ज़्यादा दलेर है, वो इतना टेंशन नहीं लेता किसी चीज़ की, और बड़े जो ये मैचेस होते हैं उनमें वो इतना पैनिक करता ही नहीं। जैसे हमारे प्लेयर है, इतना अच्छा माइंडसेट नहीं होता उनका, ठीक है, तो वो पैनिक कर जाते बड़े स्टेज पे आते ही। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ज़्यादा अच्छे माइंडसेट से खेलती है, तो इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हम कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया बड़े हरीफ है, लेकिन यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया बड़े हरीफों में आते हैं, उनका मुकाबला भी आपस में बनता है। क्योंकि अगर देखा जाए 11 ट्रॉफीज ऑस्ट्रेलिया के पास है, 7 ट्रॉफी अगर आईसीसी के टाइटल्स की बात की जाए तो इंडिया के पास है पहले नंबर पर। फिर अगर देखा जाए तो हमें नजर आती है इंडिया मोस्ट स्पिनर्स अटैक की, यहाँ पर देखा जाए तो आई थिंक सो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को ऐड करना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान इस टाइम पे कोई इतना बड़ा हरीफ नहीं है, बहुत छोटी टीम है और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है उनका। जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया है, अब वो इनके बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा माइंडसेट उनका, वो मैच को समझते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम की तरह कुछ बड़े प्लेयर्स के नाम के साथ खेल रहे हैं, कभी भी नहीं खेलते वो जो हमेशा अच्छे टैलेंट को आगे लेके आए। 12 साल बाद कह लें कि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, और 2017 में देखें पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी को लिफ्ट किया, डिफेंडिंग चैंपियंस थे हम लोग। अब हम तो सपनों में ट्रॉफीज उठाते रहते हैं और वो रियलिटी अपना पूरा करके जा रहे हैं। बिल्कुल, ये 2017 में भी हम मतलब फाइनल बड़े तुक्के से खेले थे, ठीक है, कोई इतनी अच्छी टीम नहीं थी, वो बस अल्लाह ने करा दिया और फाइनल हम जीत गए, ठीक है। इंडिया देखो 2017 में फाइनल खेला, 19 में सेमीफाइनल हारा है, वो भी बड़े गलत तरीके से मतलब हार गया, ठीक है, और वो हमेशा फाइनल खेल जाता। पाकिस्तान टीम फाइनल में बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके फाइनल में हाँ, फाइनल में बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। टीमों के साथ कंपेयर कर रही हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्लास टीमें हैं, और पाकिस्तान का कहाँ कंपटीशन, जिम्बाब्वे से रह गया, यूएसए से रह गया, के साथ भी नहीं है, उनसे भी हार जाते हैं। तो आप उनको उन बड़ी टीमों से कंपेयर कर रहे हैं। एक ओरा रहा ऑस्ट्रेलिया का, अब ओरा आ गया इंडिया का। इंडिया ने पिछले जिस तरह 3-4 आईसीसी इवेंट में परफॉर्म किया, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो रिकॉर्ड है ज़्यादा देर तक कायम रहेगा। न्यूज़ आ रही थी, कह रहे थे रोहित शर्मा, विराट कोहली ये रिटायरमेंट लेने वाले। उन्होंने कहा भाई कोई चक्कर नहीं है, अभी तो 2027। एशिया कप के क्या रिव्यूज दोगे कि एशिया कप बहुत जल्द कुछ माह बाद देखने को मिलने वाला है? एशिया कप के भी चैंपियंस इंडिया ही बैठी हुई है, तो ये ना हो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके बच्चे आकर पटाई करके चले जाएं। नहीं, ये हमारी टीम अच्छी थी पहले, लेकिन ये कुछ प्लेयर को संभाला नहीं गया, तो वो इसलिए उनकी अब फॉर्म वैसी नहीं रही है। लेकिन इंडिया इतनी बड़ी टीम नहीं है, अगर उनको हम हराना चाहिए तो हरा सकते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम में प्लेयर्स अच्छे लाने चाहिए जो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे अब बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, कोई लेकिन कुछ और प्लेयर हैं जो पीछे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको लाएँ, जो अटैक भी कर सकते हो। सब टुका टुक प्लेयर हैं तो नहीं जीत सकते, क्योंकि अब वो रोहित शर्मा कैसा मारता है, जैसे हम मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, हमारा 80 का स्ट्राइक रेट है, वो शुरू में मारता है 120 के स्ट्राइक रेट से, बहुत पीटता है वो, तो हमारे बॉलर नहीं बच सकते। या बैट्समैन, असल तो बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन कुछ बना ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो नहीं जीत सकते हम कभी भी, जब तक अच्छे प्लेयर नहीं लाएंगे। जो अब साइम अयूब इंजर्ड हो गया, फ़खर भी इंजर्ड हो गया, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर पड़ा, लेकिन कुछ अच्छे प्लेयर लाने चाहिए। हम तो इंजरीज की शिकारी रहते हैं, उनके तो बॉलर्स भी इंजर्ड नहीं होते। नहीं, बॉलर उनका इंजर्ड हुआ, बुमराह इंजर्ड था, लेकिन फिर भी वो किसी नाम के साथ नहीं खेलती है टीमें बड़ी, तो और फील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर जैसे अब कल न्यूजीलैंड ने फाइट बहुत अच्छा किया, क्योंकि स्कोर कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरू में मार भी खाई, फिर भी इतने दूर तक लेके गए हैं, प्रेशर बना के रखा है। फाइनल का मजा है। पाकिस्तान जब ऐसी सिचुएशन में आता है, इतना गंदा मैच होता है उनका कि देखने को दिल नहीं करता, वो 50 पे आउट हो जाते हैं सारे। ऐसी टीम है, बहुत गंदी टीम। रोहित की तो रील इतनी वायरल हुई जिसमें वो कह रहा है कि मैं तो रिटायरमेंट ही ले रहा हूं। वो रील जो वायरल हुई है वो लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे कह नहीं सकता। तो उन्होंने